गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जी के टूडे। चलिए स्टार्ट करते। 19 सितंबर आज हो चुका है। आज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? सो डिफेंस न्यूज़ में एक्सरसाइज पैसिफिक रिच को हम डिस्कस करेंगे, प्लस एक फ्रीडम एज करके ट्राइलेटरल एक्सरसाइज न्यूज़ में रहा, इसको हम डिस्कस करेंगे। प्लेस इन न्यूज़ कैटेगरी में लेक नेट्रॉन न्यूज़ में रहा, कार्ल्सबर्ग रिज एंड इंडिया रिसर्च से रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट है, उसके लिए हमें अप्रूवल मिला है, उसे हम जानेंगे। अवार्ड इन न्यूज़ में इंस्पायर अवार्ड स्कीम अभी न्यूज़ में रही मिनिस्ट्री ऑफ साइंस की। एंड कॉन्फ्रेंस में सेकेंड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स रिसेंटली हुई, कहाँ पर हुई उसको हम जानेंगे। अगेन इंस्टीट्यूट इनोग्रल जो भी हुआ है, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट का रिसेंटली इनोग्रेशन यहाँ पे हुआ। स्कीम्स इन न्यूज़ में द अनबुक औरंगल स्कीम को हम जानेंगे किस स्टेट की है ये। एंड सेंटर अपडेट में नेशनल मखाना बोर्ड। एंड गेम्स इन न्यूज़ में जो विमेन चेस प्लेयर है जिन्होंने रिसेंटली फिडे ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट को जीता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते। सो लास्ट डे के रिवीजन के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट हमने क्या डिस्कस किया था? रीयूनियन आइलैंड दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज अ टेरिटरी ऑफ विच कंट्री? किस कंट्री की ओवरसी टेरिटरी है ये? द रीयूनियन आइलैंड जो मॉरिशस एंड मेडागास्कर के बिटवीन लोकेटेड है। ओशन कौन सा? इंडियन ओशन। सो आंसर ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। कल हमने डिस्कस किया था। द नेक्स्ट वन, what is the name of world's largest and world's first actually digital tribal university launched in New Delhi? So Ministry of Tribal Affairs ने recently वर्ल्ड की फर्स्ट डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली में लॉन्च कर, जिसका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर बी, आदि संस्कृति। द नेक्स्ट वन, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस सिक्योर मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम यूज्ड बाय द आर्मी ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर? ऑपरेशन सिंदूर में एक सिक्योर कम्युनिकेशन डिवाइस को यहाँ पे यूज किया गया, जिसका नाम क्या है? संभव, जो फीचर करता है एम सिग्मा ऐप को। द नेक्स्ट वन, which two countries are the host of ICC Women's Cricket World Cup 2025? So host कौन कर रहा है? इंडिया एंड श्रीलंका मिलकर इसे को होस्ट करेंगे। भी सितंबर से स्टार्ट होगा, सम अक्टूबर नवंबर तक ये खींचेगा। फाइनल मैच यहाँ इंडिया में ही होगा। द नेक्स्ट वन, दिग्विजय दिवस इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे टू मार्क स्वामी विवेकानंद 1893 चिकागो स्पीच एट द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियन? सो स्वामी विवेकानंद की जो आप एक स्पीच थी 1893 में, चिकागो स्पीच वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियन में जहाँ पर उन्होंने दिया था, उस डे को दिग्विजय दिवस के तौर पर ऑब्जर्व किया जाता है इंडिया में। एंड द डेट इज ऑप्शन नंबर सी, 11th of September, दिग्विजय दिवस it is. The next one, which state is home to India's largest green ammonia project being set up by ACME Group and Japan's IHI Corporation? So a major collab between Japan and India so that जो green ammonia है उसे प्रोड्यूस किया जा सके। उसके लिए इंडिया में लार्जेस्ट जो ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे लॉन्च किया जा रहा है। और कौन सा स्टेट उसके लिए सिलेक्ट हुआ है? दैट इज उड़ीसा, गोपालपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, कल हमने डिस्कस किया था। The next one, who has been posthumously conferred the PV Narasimha Rao Memorial Award for Economics in September 2025? इकोनॉमिक्स में ये जो अवार्ड है रिसेंटली किसे मिला है? मरणोपरांत। सो हमारे फॉर्मर पीएम मनमोहन सिंह जी को यह दिया गया है। द नेक्स्ट वन, which state won the best state tourism award at the Indian Travel Award 2025? तो यहाँ पर बेस्ट स्टेट टूरिज्म बोर्ड अवार्ड और किसने जीता है इंडिया ट्रेवल अवार्ड 2025 के लिए? दैट इज ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश को इसके लिए सिलेक्ट किया गया। कल हमने डिस्कस करा था। एंड द 44th मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर रेड्स ऑफ द एससीओ was held in which country? So रेड समिट अभी किर्गिस्तान में हुआ था। ठीक है, एंड द लास्ट जो हमने कल डिस्कस करा था, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD WTR 25? सो इंडिया की रैंकिंग यहाँ पर क्या रही थी? एंड दैट इज ऑप्शन नंबर डी, 63rd रैंक हमें यहाँ पे दिया गया था। सो ये तो हो गया कल का एनालिसिस। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। The first one, the National Makhana Board was launched in which state? So recently राष्ट्रीय मखाना बोर्ड किस राज्य में से शुरू किया गया है? प्लीज नोट दैट इज ऑप्शन नंबर ए, बिहार में। रिसेंटली पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद जो इनोग्रेशन नेशनल मखाना बोर्ड का वो किया। कहाँ पर किया? पूर्णिया। सो बिहार का पूर्णिया ये न्यूज में रहा बिकॉज यहाँ पे नेशनल मखाना बोर्ड को एस्टेब्लिश किया जाएगा, किया जा रहा है, इनोग्रेशन हो चुका है। जो डेवलपमेंट पैकेज है यहाँ पर आया है पूर्णिया में 475 करोड़ रुपीज का आया है फॉर द नेशनल मखाना बोर्ड। सेकेंड पॉइंट, मखाना का साइंटिफिक नेम क्या है? एंड दैट इज यूरियाल फेरिक्स। काफी इंपॉर्टेंट है मखाना का साइंटिफिक नेम, एंड दैट इज यूरियाल फेरिक्स। एंड जो अदर नेम है मखाना के, इसे कहा जाता है द ब्लैक डायमंड, फॉक्स नट। प्राइमरली बिहार में ही उगाया जाता है। 90% ऑफ इंडिया सप्लाई केवल कहाँ से आ रही? बिहार से। यहाँ पर स्पेसिफिक रीजन है बिहार के जो फेमस है मखाना प्रोडक्शन के लिए ओनली, एंड दे आर मिथिलांचल एंड द सीमांचल रीजन। सो सेकंड पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं, मिथिलांचल सीमांचल, यहाँ पे 90% से जो
मखाना है वो इंडिया का आ रहा है। इसके अलावा जो अदर डिस्ट्रिक्ट्स है जो मखाना को यहाँ पर कल्टीवेट उगा रही है, असम, मणिपुर, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, उड़ीसा, कंट्रीज में नेपाल, चाइना, इंडिया, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थर्ड पॉइंट, यहाँ पर बिहार का जो मखाना है उसके लिए प्रोडक्ट है, एंड दैट इज़ द मिथिला मखाना फ्रॉम बिहार, जो काफ़ी फेमस है। जीआई टैग इसे ऑफिशियली दिया गया कब? 2022 में, ठीक है। होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। इतना ही न्यूज़ है यहाँ पर नेशनल मखाना बोर्ड के लिए, बिकॉज 2025 में ही यह आया है, ठीक है। सो अदर देन दिस हम क्या कवर कर सकते हैं इस क्वेश्चन के साथ? सो प्लीज़ नोट, यहाँ पे हम डिस्कस करें जीआई टैग। सो जीआई टैग से रिलेटेड ही कुछ अपडेट्स मैं आपको बता सकती हूँ यहाँ पे। सो इंडिया का पहला प्रोडक्ट कौन सा है जिसे यहाँ पे जीआई टैग दिया गया था? वी ऑल नो 2004 में उस प्रोडक्ट को दिया गया था जीआई टैग, एंड दैट इज द दार्जिलिंग टी, ठीक है। पहला 2004 में दिया गया था। सो यहाँ पर जो जीआई रजिस्ट्रेशन है वो किस एक्ट के हेल्प से मैनेज की जा रही है इंडिया में? सो हमारे पास एक ऑफिशियल एक्ट है, दैट इज जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 99, जिसके तहत वो जो जीआई रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पर कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसके साथ हमने जो जीआई टैग है वो इंडिया में स्टार्ट करा? हमें इंस्पिरेशन कहाँ से मिली जीआई टैग को इंडिया में स्टार्ट करने के लिए? सो प्लीज़ नोट, यहाँ पर एक एग्रीमेंट है, दैट इज़ द ट्रिप्स एग्रीमेंट। सो ट्रिप्स एग्रीमेंट को फॉलो करने के लिए इंडिया ने जीआई जो प्रोटेक्शन है वो देना स्टार्ट करा, अपने प्रोडक्ट्स को जीआई टैग देना स्टार्ट करा अंडर द ट्रिप्स एग्रीमेंट। यहाँ पे ट्रिप्स एग्रीमेंट का फुल फॉर्म भी एग्जिस्ट करता है, एंड दैट इज द ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। कब आया था ये फोर्स में, स्टार्ट कब हुआ था उसे ध्यान रख लेना। 1 जनवरी 1995 में ये इफेक्टिव में आया था। और कौन इसे मैनेज करता है? बेसिकली एक लीगल एग्रीमेंट है ये, WTO, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और जो भी इसके मेंबर नेशन है। सो ट्रिप्स एग्रीमेंट को फॉलो करने के लिए इंडिया ने जीआई टैग का जो कंसेप्ट है वो इंडिया में लॉन्च करा। 2004 में पहले प्रोडक्ट को ये देता है जीआई टैग। सबसे ज़्यादा आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे जीआई टैग? सो प्लीज़ नोट, उत्तर प्रदेश जो हमारा स्टेट है, सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्ट्स है इनके जीआई टैग अप्रूव्ड है। सेकंड नंबर पे कौन है? तमिलनाडु, ठीक है। एंड अभी तक 700 तक पहुंच चुके हैं ऐसे प्रोडक्ट्स जिनको जीआई टैग दिया जा चुका है। एग्जैक्ट डेटा यहाँ पर नहीं है मेरे पास। यूपी फर्स्ट है, सेकंड तमिलनाडु है। एक PYQ लगा लेते, जितना भी डिटेल हमने करा है क्लियर हो जाएगा। एंड द PYQ इज दैट टिपिकल चीज़ नहीं है, लेट मी क्लैरिफाई। सो यहाँ पर इंडिया का आता है नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी। इसका मेन गोल क्या है? इंडिया में जितने भी ट्रेड जो प्रोडक्ट है उनको यहाँ पे प्रिजर्व करना है, प्रोटेक्शन उन्हें देना है। और हमने ये क्यों स्टार्ट करा? बिकॉज वर्ल्ड लेवल पर यहाँ पर हुआ था दोहा डेवलपमेंट एजेंडा और ट्रिप्स एग्रीमेंट, जिनका मेन गोल ही क्या है? जो ट्रेड बैरियर से उन्हें ख़त्म करना है और पर्टिकुलर कंट्रीज़ को उनके प्रोडक्ट्स के लिए जो पहचान है वो दिलाना है। एंड दैट्स वाई इन दोनों को फॉलो करते हुए हमने स्टार्ट कर दिया द नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी, जो फॉलो करता है दोहा डेवलपमेंट एजेंडा एंड ट्रिप्स एग्रीमेंट को, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट भी एकदम राइट है। इंडिया में डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री पॉलिसी एंड प्रमोशन ये नोडल एजेंसी है, जितने भी हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड प्रोडक्ट है उन्हें रेगुलेट करने के लिए। तो दोनों स्टेटमेंट एकदम राइट है यहाँ पर, और PYQ है ये है, ठीक है। सो कंफ्यूज होने का नीड नहीं है। सिंपल हमने नेशनल मखाना बोर्ड को यहाँ पे डिस्कस करा, उसका साइंटिफिक नेम डिस्कस करा, कहाँ कहाँ पर उगाया जा रहा है और बजट कितना है। देन जीआई टैग को उससे रिलेट करा है। जस्ट जीआई टैग पहली बार कब आया, इंडिया में कंसेप्ट कहाँ से आया जीआई टैग के लिए? जीआई टैग के लिए हमने नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी को यहाँ पे लाया, और ये जो पॉलिसी है इन दोनों को फॉलो करती है। और जो नोडल एजेंसी है इंडिया में इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी प्रमोशन फॉर द नोडल एजेंसी, ठीक है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, जीआई टैग को ही हम डिस्कस करेंगे। सो रिसेंट कितने प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें जीआई टैग दिए जा चुके हैं, जो भी हाल ही फिलहाल करंट अफेयर में आए हैं उन्हें हम देखेंगे ऑनली। सांगरी बीन यहाँ पे न्यूज़ में रहा, विच स्टेट हैज़ रिसीव्ड अ जीआई टैग फॉर सांगरी बीन। सो प्लीज नोट, राजस्थान ने यहाँ पर सांगरी बीन के लिए जीआई टैग रिसीव करा। विच स्टेट हैज़ अचीव द जीआई टैग फॉर रेंडिया सिल्क। सो रेंडिया सिल्क के लिए मेघालय को यहाँ पर जीआई टैग मिला है। एंड नोलेन गुरूर संदेश एंड बरईपुर गवावास, इनके लिए जीआई टैग किस स्टेट को दिया गया? वेस्ट बंगाल को यहाँ पे दिया गया, ठीक है। एक और हम आर्टिकल को डिस्कस करते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। कोई आर्टिकल है हमारे पास जो जीआई टैग से एसोसिएटेड है। सो प्लीज़ नोट, यहाँ पर पेरिस कन्वेंशन है।
पेरिस कन्वेंशन, इनका एक आर्टिकल है, आर्टिकल 1 का सेकेंड सब क्लॉज और 10, तो ये दोनों जो प्रोटेक्शन दे रहे हैं हमें इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के लिए और जीआई टैग के लिए। सिंपल सा ध्यान रखना है, पेरिस कन्वेंशन का आर्टिकल 1 एंड 10 ये रिलेटेड है इंडिया के जीआई टैग को प्रोटेक्ट करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते द नेक्स्ट वन द कार्लसबर्ग रिज दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच ओशन। सो प्लेस इन न्यूज कैटेगरी में हम डिस्कस करें कार्लसबर्ग रिज को, हाल ही में न्यूज में था और किस महासागर में यह स्थित है। प्लीज नोट इंडियन ओशन में यह लोकेटेड है। रिसेंटली न्यूज में क्यों रहा, बिकॉज इंडिया को यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए अप्रूवल रिसीव हुआ है, सो दैट जो कार्लसबर्ग रिज है यहाँ पर इंडिया जाकर एक्सप्लोर कर सके इस रीजन को। एक्सप्लोर किसके लिए, मेटल्स के लिए। कौन सा मेटल हमें चाहिए यहाँ पर, पॉलीमेटेलिक सल्फाइड्स के लिए। और अप्रूवल हमें किसने दिया है, यहाँ पर एक बॉडी है दैट इज द इंटरनेशनल सी बैड अथॉरिटी, एंड इन लोगों ने इंडिया को यहाँ पर ऑफिशियली अपने कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो अप्रूवल है वो दे दिया है। और हम यहाँ पर इंडियन ओशन में लोकेटेड कार्लसबर्ग रिज में जाकर जो पॉलीमेटेलिक सल्फाइड है, डीप ओशन से रिलेटेड जो भी मेटल है, उन्हें यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो प्लेस इन न्यूज कैटेगरी में ध्यान रखना कार्लसबर्ग रिज। अच्छा, ये रिज यहाँ पर नाम आ रहा है, इसका मीनिंग क्या होता है, कार्लसबर्ग रिज। सो प्लीज नोट, रिज का मीनिंग होता है माउंटेन रेंज आप बोलोगे, लेकिन ओशन के नीचे। तो जितने भी ओशन है उनके नीचे यहाँ पर माउंटेन रेंज आपको देखने को मिलेगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिज बोलते हैं। और वैसे ही इंडियन ओशन में एक माउंटेन रेंज है जो इंडियन ओशन के नीचे है, एंड दैट इज द कार्लसबर्ग रिज। एग्जैक्टली इसका लोकेशन नॉर्थ वेस्ट इंडियन ओशन, ठीक है। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, अफ्रीका और जो इंडिया है उसके बिटवीन जो इंडियन ओशन है उस वाले रीजन में। सो दिस फर्स्ट ग्लोबल लाइसेंस जो हमें मिला है 15 सितंबर को 2025 में दिल्ली में ये साइन हुआ बिटवीन ISA एंड इंडिया। सो यहाँ पर एक अथॉरिटी न्यूज़ में रही जिसे हमने डिस्कस करा, इंटरनेशनल सी बैड अथॉरिटी। इनका हेडक्वार्टर भी यहाँ से इंपॉर्टेंट हो चुका है। कहाँ पर लोकेटेड है इनका हेडक्वार्टर, सो कैपिटल है किंगस्टन। अभी कुछ दिनों पहले हमने डिस्कस करा था किंगस्टन को, बता सकते हैं किस कंट्री की कैपिटल है, बिकॉज किंगस्टन में जो ISA है इनका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। सो लास्ट हमने डिस्कस करा था जमैका कंट्री जिसकी कैपिटल है किंगस्टन, और यहाँ पर आपको हेडक्वार्टर है मिलेगा ISA का। ओवरऑल कार्लसबर्ग रिज यहाँ पर पॉइंट था, मिड ओशियानिक रिज है जो इंडियन ओशन में लोकेटेड है। रिच है मैंगनीज में, कोबाल्ट में, निकल में, कॉपर के लिए, और अरेबियन सी को सोमालिया बेसिन से यह सेपरेट कर रहा है। सो इंडियन ओशन के नीचे जो माउंटेन रेंज है एंड दैट इज द कार्लसबर्ग रिज। एक क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करूंगी जो सम PYQ से रिलेटेड है। पूछा क्या गया था, आपको डिफरेंट यहाँ पर रिज गिवन थे, डिफरेंट ओशन, और मैच करना था कि कौन सा रिज किस ओशन से एसोसिएटेड। जिस प्रकार इंडियन ओशन में कार्लसबर्ग रिज है, वैसे ही हमारे पास अदर ओशन है, यहाँ पर अटलांटिक हो गया, आर्कटिक हो गया, पैसिफिक हो गया, उनके पास भी अपने अपने रिज है। सो उनको मैच करना था। सो जस्ट उनके नाम हम यहाँ पर देख रहे हैं। सोकोत्रा चागस रिज ये कहाँ पर लोकेटेड है, सो प्लीज नोट कार्लसबर्ग रिज का जो सेकंड नेम है एंड दैट इज द सोकोत्रा चागस रिज। सो कार्लसबर्ग रिज को इस नेम से भी जाना जाता है। कहाँ पर लोकेटेड है, इंडियन ओशन में लोकेटेड है, हमने डिस्कस कर लिया है। सेकंड जो रिज है दैट इज द स्पिट्सबर्गन रिज, ये कहाँ पर लोकेटेड है, आर्कटिक ओशन में देखने को मिलेगा आपको स्पिट्सबर्गन रिज। द थर्ड वन मिड अटलांटिक रिज, इसमें तो नाम में लिखा हुआ है अटलांटिक ओशन में यह लोकेटेड है। एंड द लास्ट वन कोकोस रिज, ये कहाँ पर है, पैसिफिक ओशन में। PYQ है, रिज दी हुई थी आपको और लोकेशन को आपको मैच करना था। चलिए आगे बढ़ते द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज पैसिफिक रीच 25 इज कंडक्टेड इन विच कंट्री। सो यहाँ पर मल्टीनेशनल एक्सरसाइज ये रही, बाइनियल होती है, हर 2 साल में होती है, और रिसेंटली कहाँ पर यह हुई, एक्सरसाइज पैसिफिक रिच। एंड किस कंट्री ने इसे कंडक्ट कराया, सिंगापुर ने एक्सरसाइज पैसिफिक रिच को अभी रिसेंटली कंडक्ट कराया। और न्यूज़ में क्यों रहा, बिकॉज जो इंडियन नेवी का डाइविंग सपोर्ट वेसल है यहाँ पर दैट इज INS निस्तर। सो इंडियन नेवल शिप निस्तर अभी न्यूज़ में रहा बिकॉज ये कहाँ पर पहुँचा, सिंगापुर में पहुँचा एक्सरसाइज पैसिफिक रिच में पार्टिसिपेट करने। सो ये जो हर 2 साल में होने वाली एक्सरसाइज है, मल्टी नेशनल एक्सरसाइज है, बायलैटरल नहीं है। सम 40 नेशंस ने इसमें पार्टिसिपेट करा। मेन गोल क्या है पैसिफिक रिच का, एशिया और जो पैसिफिक रीजन है यहाँ पर मैरीटाइम जो कोऑपरेशन है उसको बूस्ट करना है, उसके लिए हर 2 साल में इस एक्सरसाइज को कराया जाता है। सो रीजन कौन सा है, एशिया और पैसिफिक वाला, ठीक है। सो INS निस्तर यहाँ पे न्यूज़ में रहा, एक सबमरीन रेस्क्यू शिप है ये है, दैट्स ऑल।
चलिए आगे बढ़ते हैं। INS निस्तर को अगर जानना है 2025 में विशाखापट्टनम में इसे कमीशन किया गया। इंडिया का पहला मेक इन इंडिया DSV है। ये है यहाँ पर DSV किसके लिए, क्या क्या चीज़ है? DSV है डाइविंग सपोर्ट वेसल है यह, जो डीप ओशन में रेस्क्यू मिशन को चलाती है। दैट्स ऑल। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लेस इन न्यूज कैटेगरी में हम डिस्कस कर रहे एंड दैट इज लेक नेट्रॉन। सो द लेक नेट्रॉन दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर बिटवीन विच टू कंट्रीज। सो लास्ट हमने डिस्कस करा था लेक नेट्रॉन को, अपनी क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज यहाँ पर काफ़ी देखने को मिल रहा है, उसके कारण यह न्यूज़ में रही थी। एक मेजर ग्लोबल हॉटस्पॉट यह बन चुका है बिकॉज काफ़ी ज़्यादा इंडेंजर्ड है यह। और कहाँ पर यह लोकेटेड है, किन दो कंट्रीज़ के बिटवीन यह लोकेटेड है? प्लीज नोट, तंजानिया एंड केन्या के बिटवीन लोकेटेड है द लेक नेट्रॉन। और रिसेंटली न्यूज़ में रहा बिकॉज तंजानिया गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक प्रोजेक्ट को, ऐश माइनिंग से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट था, उसको यहाँ पर स्टॉप कर दिया अपने इस इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए। द सेकेंड थिंग, जो लेक नेट्रॉन है एक रामसर साइट है, इसे ध्यान रख लेना। रामसर साइट का जो डेजिग्नेशन है 2001 में इस साइट को दिया गया था। और किस टाइप की लेक है ये? सॉल्ट लेक है ये है। ये जो रेड कलर आप देख पा रहे हो जस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके प्रेजेंस के कारण है, और एक टाइप की सॉल्ट लेक है। वर्ल्ड के जो लेसर फ्लामिंगोज है उनका 75% पॉपुलेशन केवल लेक नेट्रॉन से यहाँ पर आता है। एग्जैक्टली रीजन है केन्या तंजानिया बॉर्डर के लॉन्ग साइड, दैट इज नगरंगो डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पर यह लोकेटेड है। सो बस लेक नेट्रॉन का डिस्ट्रिक्ट ध्यान रख लेना। Moving on the next one, which countries launched the trilateral exercise Freedom Age? So recently defense news में Freedom Age ये कुछ एक्सरसाइज न्यूज में रही। प्लीज नोट, एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है, 3 कंट्रीज ने मिलकर इसे होस्ट करा है। 3 कंट्रीज का नाम आपसे पूछा जा रहा है एंड दे आर, ऑप्शन नंबर ए साउथ कोरिया, US एंड जापान ने इसे लॉन्च करा। एग्जैक्टली एक आइलैंड है जेजू आइलैंड, यहाँ पर इसे कंडक्ट कराया जा रहा है। 15 से लेकर 19 सितंबर तक यह चलेगी और इस एक्सरसाइज का ये 3rd राउंड है। इससे पहले 2024 में जून और नवंबर में यह हुआ था। न्यूज़ में इसलिए रही बिकॉज इस एक्सरसाइज को रिसेंटली साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है ली जी मियोंग एंड जो USA के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, इनके अंडर में करवाया गया। सो डिफेंस एंड कोऑपरेशन को बूस्ट करने के लिए एशिया पैसिफिक में होने वाली मेजर एक्सरसाइज फ्रीडम एज बिटवीन साउथ कोरिया, US एंड जापान। चलिए आगे बढ़ते द नेक्स्ट वन। The next one, which district in Bihar secure first rank in the Inspire Award scheme of the Ministry of Science and Technology? So recently यहाँ पर Ministry of Science and Technology का एक अवार्ड स्कीम न्यूज़ में जिसका नाम है इंस्पायर अवार्ड स्कीम। सो पहले ये जान लीजिए कि इंस्पायर अवार्ड स्कीम होता क्या है और बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर फर्स्ट रैंक दिया गया इंस्पायर अवार्ड स्कीम के लिए। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, मुजफ्फरपुर को यह दिया गया है। एग्जैक्टली इंस्पायर अवार्ड स्कीम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया क्या था, एक नेशनल लेवल एग्जीबिशन का प्रपोजल रखा था कि जो भी सिलेक्टेड मॉडल होंगे उन्हें राष्ट्रपति भवन में डिस्प्ले किया जाएगा। उस मॉडल के लिए बेंगलुरु से सम 7306 जो इनोवेटिव आइडियाज़ है वो यहाँ पर आए। इतने लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट करा एंड बिहार से जो स्टूडेंट्स है वो सम 7403 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने इनोवेटिव आइडियाज़ यहाँ पर सबमिट करे इंस्पायर अवार्ड स्कीम के लिए। ओवरऑल जितने भी आइडियाज़ यहाँ पे सबमिट हुए हैं उनमें से केवल कुछ 60 आइडियाज़ को सिलेक्ट किया जाएगा और राष्ट्रपति भवन में उनकी एग्जीबिशन लगाई जाएगी अंडर द इंस्पायर अवार्ड स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बिहार से सबसे ज़्यादा इनोवेटिव आइडियाज़ यहाँ पर आए एंड दैट्स वाई बिहार के मुजफ्फरपुर को यहाँ पर फर्स्ट रैंक दिया गया। स्टूडेंट्स यहाँ पर क्लास 6 से लेकर 10 तक थे, उन्हें 10,000 रुपीज़ यहाँ पर रिसीव हुए मॉडल्स को डेवलप करने के लिए जो नेशनल लेवल पर एग्जीबिशन में शो किए जाएंगे टॉप 60 इन द राष्ट्रपति भवन। ओवरऑल आइडियाज़ का रोल था यहाँ पर नॉवल होने चाहिए, प्रैक्टिकल, सोशल, इको फ्रेंडली, दैट्स ऑल। सो इंस्पायर अवार्ड स्कीम इसे लाया कब गया था, 2008 में लाया गया था। कौन से मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसके लिए एसोसिएटेड है। यहाँ पर जो साइंस का डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो इसे देख रहा है सो दैट स्कूल स्टूडेंट्स में टैलेंट को, कौन सा टैलेंट, साइंटिफिक टैलेंट, उसे प्रमोट किया जा सके। चलिए आगे बढ़ते द नेक्स्ट वन। वेयर वॉज द सेकेंड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स हेल्ड, ANTF का सेकेंड जो एडिशन है वो कहाँ पे हुआ, न्यू दिल्ली में ये हुआ रिसेंटली। और बेसिकली इसके तहत न्यू दिल्ली कर क्या रहा है, एंटी ड्रग एफर्ट्स को इन्हांस कर रहा है। यह सेकेंड एडिशन था ये एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स का। स्ट्रैटेजी यहाँ पर क्या शो हुई, बेसिकली ऐसे लोगों को टारगेट करना है
एंट्री पॉइंट ऑपरेटर, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है ड्रग्स के लिए, लोकल सेलर्स, रिटेलर्स और स्टेट्स को यहाँ पर अर्ज किया गया प्लीज़ आप एडवांस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करो और ये जो ऑपरेटर्स है, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, इन लोगों को टारगेट करो। और दैट्स वाई यहाँ पर सेकेंड एडिशन को लॉन्च किया गया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ANTF, एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स, न्यू दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी रिसेंटली वर्ल्ड की एक रिपोर्ट आई थी, हाईएस्ट ओपीएम प्रोडक्शन कौन है? अफगानिस्तान। सबसे ज़्यादा ओपीएम का जो प्रोडक्शन करता है वो अफगानिस्तान यहाँ पर करता है। द नेक्स्ट वन, which garden was inaugurated in Lucknow at the National Botanical Research Institute during the CSIR Startup Conclave. So recently CSIR Startup Conclave यहाँ पे complete हुआ। इस दौरान एक गार्डन का इनोग्रेशन किया गया लखनऊ में नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में, एंड दैट इज सास्तिक लोटस गार्डन। सो बेसिकली ये जो गार्डन है हम 60 लोटस की जो वेराइटीज़ है उसे फीचर कर रहा है। 50 वाटर लिली स्पीशीज है, जिसका रिसेंटली इनोग्रेशन हुआ कहाँ पर? नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कहाँ पर लोकेटेड है? लखनऊ में। सो एडवांस जेनेटिक मैथड यहाँ पर शो किए गए इन लोटस जो वेराइटीज़ है इन्हें उगाने के लिए, साइंटिफिक ट्रीटमेंट, प्लांट कंजर्वेशन के लिए CSIR के टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किया गया। सो जो लोटस है उसे प्रिजर्व करने के लिए यहाँ पर ये जो वेराइटीज़ है इन्हें हमें देखने को मिला नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के तहत। सो इस इंस्टीट्यूट को ध्यान रखना, करंट अफेयर में आया है, लखनऊ में बेस्ड है, CSIR इसे ऑपरेट करती है। चलिए आगे बढ़ते द नेक्स्ट वन। सो एक स्कीम न्यूज़ में जिसका नाम है अम्बू करंगल स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है अम्बू करंगल योजना। एक ऐसा स्टेट जिनके CM है MK स्टालिन, जिनकी कैपिटल है चेन्नई, एंड दैट इज़ द तमिलनाडु। ठीक है, सो इन्होंने रिसेंटली जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है, फॉर्मर CM CN अन्नादुराई, उनकी बर्थ एनिवर्सरी के दौरान अम्बू करंगल स्कीम को लॉन्च करा। सो इस स्कीम के तहत सम 6082 चिल्ड्रंस को सपोर्ट किया जा रहा है जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया है और जो पेरेंटल केयर है उनके पास नहीं है। 2000 रुपीज़ मंथली उन्हें दिए जाएंगे अंटिल एज 18। ठीक है, सारे बच्चों को यहाँ पर कवर किया जा रहा है जो छोड़े हुए, अबैंडमेंट, डिसेबिलिटी, इम्प्रिजनमेंट, पेरेंट सीरियस इलनेस, ये सारे क्राइटेरिया में जो बच्चे हैं उन्हें यहाँ पर कवर किया जा रहा है। बेसिकली स्कीम क्या सपोर्ट करेगी? हायर एजुकेशन को एंड स्टूडेंट्स ब्रेकफास्ट प्रोग्राम, इन सब के साथ ये मर्ज की गई है। सो अम्बू करंगल स्कीम तमिलनाडु से ये एसोसिएटेड है। ठीक है, यहाँ के फॉर्मर CM न्यूज़ में दैट इज CN अन्नादुराई, इन्हें ध्यान रख लेना, DMK पार्टी से एसोसिएटेड है, तमिलनाडु के फर्स्ट ये CM रह चुके हैं। द नेक्स्ट वन, कुछ मेजर स्कीम्स को हम यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लेते हैं, रिवीजन क्वेश्चन हमारे रह गए आज। सो विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च सिप्री एंड एमनेस्टी स्कीम, हमने डिस्कस करा था। ESIC ने इसे लॉन्च करा, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने। चीफ मिनिस्टर गुरु शिष्य परंपरा स्कीम, बिहार ने इसे लॉन्च करा है। युक्त धारा पोर्टल इज अ जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, और किस स्कीम के तहत है ये? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के तहत है ये है। द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर हैज लॉन्च अंगीकार, किस फ्लैगशिप स्कीम के तहत? PM आवास योजना अबन 2.0 के तहत इसे लॉन्च किया गया है। रिसेंटली अप्रूव 1500 करोड़ इंसेंटिव स्कीम फॉर क्रिटिकल मिनरल्स, किसका पार्ट है ये? नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन का। MSP को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर एक ऐप को लॉन्च किया गया, कपास किसान ऐप, विच स्कीम रिसेंटली एक्सटेंडेड हेल्थ बेनिफिट्स टू मेडिकली बोर्डेड आउट ऑफिसर कैडेट, एंड दैट इज एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम। सो बेसिकली सारे क्वेश्चन वही है जो हमने डेली करंट अफेयर्स में रिवाइज कवर करे डिटेल के साथ, और यहाँ पर उनका हमने क्या कर लिया? रिवीजन। चलिए आगे बढ़ते, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। सो एक इंडियन प्लेयर यहाँ पर न्यूज़ में है जिनका नाम है विशाली रमेश बाबू। काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज रिसेंटली इन्होंने जीता द फिडे ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट। सो विच इंडियन वुमेन चेस प्लेयर वॉन द फिडे ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट, एंड शी इज विशाली रमेश बाबू। ये जो टूर्नामेंट है कहाँ पे हुआ था? उज्बेकिस्तान में हुआ था, सेकेंड कंजिक्यूटिव टाइम, लास्ट टाइम भी यहाँ पे देखने को मिला, और इन्होंने 8 पॉइंट्स 11 राउंड्स में फिनिश किया और अपनी विक्ट्री को यहाँ पे सिक्योर किया। ठीक है, सो इनका जो फाइनल राउंड था वो फॉर्मर वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन टान जोंगई इनके अगेंस्ट में हुआ था। सम टान जोंगई रशियन लग रही है बट नाम से आप देख लेना कहाँ की ये है, प्लेयर है टान जिंगोई, एंड डायरेक्टली यहाँ पर इस टूर्नामेंट को जीत कर इन्हें मिल चुकी है एंट्री, किसके लिए? द कैंडिडेट टूर्नामेंट के लिए। कैंडिडेट टूर्नामेंट हमने डिस्कस करा था,
कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 के लिए केवल 8 प्लेयर्स को सिलेक्ट किया जाएगा जो आगे खेलेंगे द वर्ल्ड चैम्पियनशिप और बनेंगे द ग्रैंड मास्टर, वर्ल्ड ग्रैंड मास्टर। और 8 प्लेयर्स सिलेक्ट हो चुके हैं, उनमें से जो विशाली रमेश बाबू, ये 3rd इंडियन वुमेन बन चुकी है जो इस कैंडिडेट टूर्नामेंट के लिए यहाँ पर क्वालिफाई हो चुकी है। कोनेरी हाम्पू एंड दिव्या देशमुख को इन्होंने ज्वाइन करा, ठीक है। सो दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंट रहा। सो फिडे ग्रैंड स्विस चेस टूर्नामेंट है ये है, एंड रिसेंटली किसने जीता? विशाली रमेश बाबू ने इसे जीता है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस करा था, दैट इज टान जोंगोई किस कंट्री की यह प्लेयर है? एंड प्लीज़ नोट चाइनीज़ प्लेयर है ये, ठीक है। सम नेम से मे भी हो सकता, चाइनीज़ है बट ये। चलिए, सो इस सेशन को आज यहाँ पे एंड करते। होप सारे जो डाउट्स है कुछ आए हैं तो कमेंट में बता दीजिए। काफ़ी लोग हैं यहाँ पर जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, कभी कभी तो मैं खुद भी रिप्लाई कर देती हूँ। एंड आज जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, सो हम देंगे आज आपके लिए प्लेस इन न्यूज़ करंट अफेयर। सो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं कमेंट बॉक्स में। एंड प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देख लिया है तो इसे शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को जिनके लिए ये प्रॉफिटेबल है, जिनको ये बेनिफिट देगा। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज़ डू रिवीजन एंड टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।